एजुकेशन हब विथ नीतीश में आप लोगों का स्वागत है। आज हम फिर से आप लोग के बीच आए हैं। सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस, बीपीएससी, यूपीएससी, बिहार दरोगा, जहां भी जीएस जीके का एग्जाम पूछता है उसका लूसेंट ऑब्जेक्टिव का सीरीज लेकर हम जो है आप लोगों को लूसेंट ऑब्जेक्टिव का 10 वीडियो जो है कि मध्यकालीन भारत से संबंधित कर दिए हैं, प्राचीन भारत के संबंधित कर दिए हैं। आज जो है प्राचीन भारत का लास्ट वीडियो है जो कि विविध है। इसके बाद आप लोग को प्राचीन भारत खत्म हो जाएगा। आप लोग जो है हमारा प्लेलिस्ट में जाकर प्राचीन भारत का टोटल वीडियो देख लें। उसके बाद कल से मध्यकालीन भारत शुरू होगा और लूसेंट ऑब्जेक्टिव का पॉलिटी सेशन भी शुरू साथ साथ होगा। अब जो है मध्यकालीन भारत का एक वीडियो और लूसेंट ऑब्जेक्टिव का पॉलिटी का एक वीडियो आएगा ताकि आप लोग को पढ़ने में मन लगे, क्योंकि एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते बोर हो जाइएगा। इसी के लिए हमने किया है। चलिए शुरू करते हैं। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो मेगास्थनीज। प्राचीन भारत में कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो कौशाम्बी जो था विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा, ये तीनों विश्वविद्यालय जो थे विद्या अध्ययन के केंद्र थे। शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। महापाषाण संस्कृति 1500 से ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत में उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जहाँ महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे वह पत्थरों से घिरी गई समाधि कब्रों। किस पुस्तक का 15 भारतीय व 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? पंचतंत्र। अब आइए, न्यूमिस्टिक्स क्या है? सिक्कों व धातुओं का अध्ययन को न्यूमिस्टिक्स कहते हैं। हितोपदेश के लेखक कौन हैं? तो नारायण पंडित हैं। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? भारत मुनि। विक्रम संवत कब आरंभ हुआ? 58 ईसा पूर्व में। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे शिकार। निम्नलिखित में से किसको चाक्लेथिक युग कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। स्वप्नवासवादा के लेखक कौन हैं? तो भास हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। आपको जो लगातार 3 क्वेश्चन है, तीनों बीपीएससी से पूछा हुआ क्वेश्चन है। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों में मौन था। मिलिंद पन्हो। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन था? क्रो मैग्नन मनुष्य। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई में से प्राप्त होती है? आर्किमेडो। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? ब्राह्मी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूं व जौ। रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। भवभूति कन्नौज के संवर्धन से संबंधित है। दंडी नरसिंहवर्मन से संबंधित है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? ये जो है रुद्रदमन के अभिलेख में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोटिको नाम से द पीपल्स ऑफ द एर्थियन सील लाल सागर का भ्रमण के अज्ञानताम के लेखक के ज्ञात है? आर्किमेडो। ताम्रपाषाण काल चैकोलिथिक युग में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रहकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। उत्तर प्रदेश सारनाथ। तमिलनाडु सारनाथ कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। रामेश्वरम कहाँ है? तो तमिलनाडु में। द्वारिका कहाँ है? तो गुजरात में। महाकाल मंदिर उज्जैन कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हेरोडोटस ने। निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? क्रो मैग्नन मानव को नवीनतम समझा जाता है। इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री के पद भी सही अर्थों में किसे संबंधित है? तो हेरोडोटस से। प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित है? सिंधु व झेलम के बीच। ये जो है यूपीएससी का 2006 का प्रीवियस क्वेश्चन है। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन सा था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स विलिकम। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है विविध, क्योंकि इसमें आप लोग देख लीजिए कि कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें संकलन किया गया है। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न का देश संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? सौगोरा तामपत्र।
भारत में निम्नलिखित में सही क्रमांक क्या है? सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, नगर संस्कृति और लोहे का हल। 4, 3, सबसे पहले नगर संस्कृति, उसके बाद लोहे का हल, उसके बाद आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, उसके बाद सोने के सिक्के आए हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं लिखे जाते थे? ख्रोष्टी लिपि। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? मणिग्राम। पुलकेशिन प्रथम बादामी शिलालेख वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 600। बादामी सूची 1 चालुक्य, परमलय पल्लव, खजुराहो चंदेल और देवगढ़ गुप्त। अब इधर आइए, राज और राजधानी। चेर राज की राजधानी कहाँ थी? तो करी और बांजी थी। चोल के कहाँ थी? पोहर, कोविडपुरम और एरू थी। पांडु के कहाँ थी? कोके व मदुरई थी। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विशाख दत्त। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारण एक जैसी है? क्रमवाद का सिद्धांत। बिहार महान धार्मिक केंद्र था, सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्धों के लिए। मुस्लिम बौद्ध धर्म धम्मपद, मुस्लिम धर्म कुरान से संबंधित है, जैन धर्म बाइबल से संबंधित है, बौद्ध धर्म धम्मपद से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो मालविका मित्रम जो है कालिदास के द्वारा लिखा गया है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। सौरानंद अशोक घोष के द्वारा लिखा गया है। बाकी का पुंजरी जो है यह सुमेलित नहीं है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था तांबा। प्राचीन काल भारत में हुए वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 1, 3 और 4। 1 में क्या है? प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट औजारों का उपयोग आम था। दूसरा में क्या है? 3री शती ईस्वी के आरंभ में मानव के शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। ये जो था ये गलत है। 5वीं सदी में ईस्वी में कोन के जया के सेंस का सिद्धांत था और 7वीं सदी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। यह जो सही है। प्राचीन भारत में योद्धी कौन थे? गणतांत्रिक जनजाति। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर का प्रसिद्ध थे। क्या थे? तो नाटककार थे। ये यूपीएससी के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस तरह से आज हमारा प्राचीन भारत खत्म हुआ। कल से जो है मेरा अगला वीडियो जो लूसेंट ऑब्जेक्टिव का आएगा, पूर्व मध्यकाल, मध्यकालीन भारत, उत्तर भारत, राजपूत काल आएगा। आप लोग जो है हमारे चैनल पे बने रहें और हमारे साथ साथ आप भी तैयारी करते रहें। और हमारा एक टेलीग्राम लिंक है, उसमें भी आप लोग जुड़ जाएं, जो कि यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।